नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर विमानों के लिए पार्किंग का इंतजाम करना कुछ खास मुश्किल होने वाला है। एक बड़ी चुनौती है क्योंकि महाकुंभ में रोजाना आ रहे विमानों का एक साथ प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पार्क नहीं किया जा सकता। ऐसे में चार्टर्ड प्लेन को प्रयागराज से 150 से 500 किलोमीटर दूर किसी एयरपोर्ट पर पार्क करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि जैसे ही हवाई यात्री प्रयागराज एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, उन्हें लेकर आया विमान तुरंत ही पार्किंग के लिए दूसरे एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर सके, वहां के लिए रवाना हो सके। ये प्रक्रिया पूरे महाकुंभ के दौरान लागू रहने वाली है। यानी कि अतिथि जब महाकुंभ से वापस लौटेंगे तो उनका विमान उन्हें लेने के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएगा। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में दुनिया भर से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो चुका है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी भी रहने वाला है। प्रोटोकॉल के बीच वीवीआईपी और विदेशी मेहमानों के 200 से ज्यादा चार्टर्ड विमानों के प्रयागराज में आने का अनुमान जताया जा रहा है। एक साथ इतने ज्यादा विमानों के उतरने की जगह प्रयागराज एयरपोर्ट पर है ही नहीं। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ एक साथ सिर्फ जो बताया जा रहा है वो 15 के आसपास बड़े विमान ही यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, जबकि कुंभ के दौरान सभी विमान जो कंपनियां हैं उनकी उड़ानों की संख्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि प्रयागराज कुंभ होने वाला है वहाँ पर प्रयागराज में। और नियमित उड़ानों के अलावा आपको बता दें कि विशेष जो विमान हैं पार्क करने की वहाँ पर समस्या आने लगेगी। ऐसे में प्रयागराज के आसपास के एयरपोर्ट को विमान जो है पार्किंग के लिए तैयार करने की कोशिश हो रही है उनको। इसकी तैयारी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों के बताया जा रहा है कि 11 एयरपोर्ट से पार्किंग के लिए रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट आगे काम आ जाएगी। प्रयागराज से 500 से 600 किलोमीटर की दूरी के लिए बताया जा रहा है अंदर ही 11 हवाई अड्डे को प्राथमिक सूची में रखा जाएगा। फिलहाल इन्हीं एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग होने लगेगी। जरूरत पड़ी तो जानकारी यह है कि 500 से 600 किलोमीटर से भी दूर के एयरपोर्ट में विमानों को पार्क कराया जाएगा। ये लिस्ट तैयार की जा रही है। अब बताया जा रहा है कि फिलहाल इन्हीं एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग होने लगेगी। अब जरूरत पड़ी तो 5 से 600 किलोमीटर से भी दूर के एयरपोर्ट पर विमानों को पार्क कराया जाएगा। इसकी सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। फिलहाल एएआई की नजर जिन एयरपोर्ट्स पर है उनमें प्रयागराज से 120 किलोमीटर दूर वाराणसी, 200 किलोमीटर दूर लखनऊ और कानपुर एयरपोर्ट के साथ साथ लगभग 297 किलोमीटर दूर गोरखपुर, 353 किलोमीटर दूर कुशीनगर, 358 किलोमीटर दूर गया और 369 किलोमीटर दूर जबलपुर रहने वाला है। और इसके साथ साथ 572 किलोमीटर दूर देवघर, 575 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो और 677 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल एयरपोर्ट शामिल किए गए हैं। इस लिस्ट में ये नाम सामने निकल कर आए हैं। इन सभी एयरपोर्ट से पार्किंग की स्थिति और जो उनकी दैनिक दिनचर्या रहने वाली है के बीच विमानों की पार्किंग की क्षमता क्या है, इसकी रिपोर्ट भी इनसे मांगी गई है। इसके बाद इस रिपोर्ट को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। महाकुंभ के दौरान चित्रकूट एयरपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे इमरजेंसी पार्किंग के लिए रिजर्व रखा गया है। चित्रकूट जिले के देवांगना में बताया जा रहा है स्थित एयरपोर्ट पर पार्किंग की रिपोर्ट पर पहले ही मंजूरी मिल गई है और इस पर पहले से ही नजर रखी जा रही थी। प्रयागराज से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर एक साथ 3 प्लेन खड़े हो सकते हैं। डिपार्चर साइड में 300 और अराइवल साइड में जानकारी है कि 150 से पैसेंजर के बैठने की क्षमता रहने वाली है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट का भी बताया जा रहा है कि कायाकल्प होने जा रहा है। विस्तारीकरण के बाद प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता को दोगुना से भी ज्यादा होने का अनुमान है। फिलहाल यहां हर घंटे जानकारी यह है कि 350 यात्री हैंडल किए जाते हैं। विस्तारीकरण के बाद ये संख्या प्रति घंटा के हिसाब से दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा। पुराने टर्मिनल को अपग्रेड करने के साथ साथ नए टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण हो रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि प्रयागराज में हर घंटे 1200 अतिरिक्त यात्री यहां पर आ सकेंगे, जबकि सारे टर्मिनल चालू हो जाएंगे तब यहां पर आया करेंगे जब चालू हो जाएंगे। हर घंटे 2050 यात्रियों को यहां पर हैंडल किया जा सकेगा। विस्तारीकरण के बाद पार्किंग में खड़े होने वाले विमानों की संख्या बढ़कर
15 हो जाएगी जो बड़े विमान होंगे। इनमें से 7 एयरबस, 320 और 8 छोटे विमानों की पार्किंग भी शामिल की गई है। एयरपोर्ट पर बन रहे नए टैक्सीवे भी विमानों के अलावा यहाँ पर जो है तेजी से लाए जा सकेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि रात के समय विमानों को लैंड कराने की यहाँ पर सुविधा भी मुहैया कराई जा सकेगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि कई एयरलाइंस की ओर से प्रयागराज एयरपोर्ट पर 14 अतिरिक्त फ्लाइट्स चलाने का प्रस्ताव दिया गया। नई उड़ानों के लिए इंडिगो एयरलाइंस और एयर ने बताया जा रहा है 23 शहरों से सीधी कनेक्टिविटी भी यहाँ की योजना बना ली है करने के लिए। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट से रोजाना 14 विमानों की आवाजाही हो रही है। महाकुंभ को देखते हुए सभी एयरलाइन कंपनियां भी कमर कसकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर गाड़ियों की पार्किंग की क्षमता 200 से बढ़ाकर 600 कर दी गई है ताकि किसी को भी असुविधा ना हो। इसके अलावा हवाई यात्रियों को किफ़ायती दर पर भोजन भी यहां पर दिया जाएगा। इसके उपलब्ध करवाने के लिए एयरपोर्ट टर्मिनल के बताया जा रहा है अंदर ही ये जानकारी है कि उड़ान यात्री कैफ़े खोला गया है। पूरे एयरपोर्ट को त्रिवेणी की श्रेणी में विकसित किया जा रहा है, ये जानकारी है।